वंस अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आपका फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे इस वीडियो के तीसरे पार्ट में। हम इस पार्ट में देखने वाले क्वेश्चन नंबर 17 से आगे। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बोला गया है फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग द 963 एंड 0, 963 और 0 एनी वन डिजिट रिपीटेड ट्वाइस, और इसमें से कोई भी एक नंबर आप रिपीट कर सकते हैं। यानी आपको दिए गए हैं सिर्फ 4 नंबर और उसमें से बना है आपको 5 डिजिट का नंबर। अब इसमें से कौन सा डिजिट आप रिपीट कर सकते हैं? कोई भी एक नंबर कर सकते हैं, मगर आपको बड़ा नंबर जो है वही आपको एक बार रिपीट करना पड़ेगा और उसके बाद जो छोटे छोटे हैं वो नंबर लिखना पड़ेगा। थर्ड वाले ऑप्शन 99630 यानी 99,630, ये इसका आंसर रहेगा। अब दूसरे क्वेश्चन में आप देख लीजिए द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 7 इन 27307। इसमें यानी यहाँ पर आपको बता रहा है कि 2 बार क्या है 7 है और 2 बार 7 की जो प्लेस वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है। अब दोनों की प्लेस वैल्यू आप पहले यहाँ पर नोट कर ले। 27307, इसमें सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू हम लिखेंगे। इसके ऊपर 3 डिजिट होने के कारण 3 नंबर दे दीजिए और अब अभी आप इसके भी लिख सकते हैं। इसके ऊपर एक भी डिजिट नहीं है इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू सिर्फ 7 रहेगी और ये सिंगल डिजिट है यानी यूनिट डिजिट ही है और इसे आपको यूनिट डिजिट के नीचे ही लिखना पड़ेगा। फिर से आपको डिफरेंस बोला है तो फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कैरे लेके आप सब्ट्रैक्ट करें। 10 - 7 3, यहाँ पर बचे 9, यहाँ पर भी बचे 9 और यहाँ पर बचे 6। ये वाला आंसर आपको कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? 6993, ऑप्शन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम नंबर। नीचे दिए गए नंबर में से कौन सा नंबर प्राइम है? ऑप्शन नंबर 1 तो प्राइम नहीं है, आपको पता है। थर्ड वाला भी नहीं है, फोर्थ वाला भी नहीं है और ऑप्शन नंबर 2 इज प्राइम नंबर यानी 83 जो है यह प्राइम नंबर है। मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट के वीडियो में अच्छी तरह से बताया है कि प्राइम नंबर कौन से हैं और कौन से नहीं हैं। यानी जो प्राइम नंबर होते हैं वो कंपोजिट नंबर नहीं होते और जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो प्राइम नंबर नहीं होते हैं। इसके बारे में डिटेल जानकारी बेसिक कंसेप्ट के वीडियो में बता दिए हैं और मैंने ये भी बताया है कि आपको प्राइम नंबर ध्यान में कैसे रखना है। आप वो वीडियो अगर देखेंगे तो आपको उसमें से प्राइम नंबर कैसे ध्यान में रखना है ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको बोला है 80,905 इज रिप्रेजेंटेड इन नंबर फॉर्म एज। इसमें कौन सा नंबर 80,905 है ये आपको पूछ रहा है। बेसिक कंसेप्ट के वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि पहले 3 डिजिट छोड़कर आपको कॉमा देना है, यानी आप उसे अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। पहले कॉमा का नाम आपको बताया था कि 1000 है, इसका मतलब ये तो 8000 हो गया। इधर आप 3 डिजिट छोड़कर कॉमा दें यानी अभी ये बन गया 80,905, तो फिर इसका आंसर ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए 16,813 मे बी रिटर्न इन डिजिट एज। यानी आपको ये नंबर कौन सा है ये पूछ रहा है। आपको मैंने नंबर के बारे में पढ़ाया था कि पहले 1 2 3 डिजिट छोड़कर आपको कॉमा देना है, उसके बाद 2 डिजिट छोड़ देना है और आप उसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। पहले कॉमा का नाम आपको बताया था कि वो 1000 है और दूसरे कॉमा का भी नाम आपको बताया था कि वो लाख है। यानी आप इस तरह से कॉमा देकर वो नंबर आसानी से ढूंढ सकते हैं। पहले 3 डिजिट छोड़िए 1 2 3 यानी ये 16,000 हो गया। इसके बाद इधर भी 3 डिजिट छोड़िए और बाद में 2 डिजिट छोड़िए यानी ये क्या हो गया 1,60,830। हमें चाहिए 16 लाख, तो फिर यहाँ पर आप 3 डिजिट छोड़िए और फिर से 2 डिजिट छोड़िए। अब देखिए ये तो 1000 है, ये लाख है, ये हो गया हमारा 16 लाख। बाद में 800 है कि नहीं वो भी देखिए। सीधे आपको बीच में का कोई भी नंबर का नाम लेना नहीं है क्योंकि यहाँ पर 0 है, इसलिए 16 लाख और डायरेक्ट 813 ये हमारा आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 3। द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 की प्लेस वैल्यू कौन से नंबर में? इस नंबर में। तो फिर यह नंबर क्या है देखिए 214.56। इस नंबर में हमें 5 की प्लेस वैल्यू बतानी है। इसमें आपको तो पता है इसकी प्लेस वैल्यू यानी इस पर जितने डिजिट है उतने हम
0 देते हैं यानी 200। यहाँ पर 1 है और 1 के ऊपर एक ही डिजिट है इसलिए एक 0 दे दीजिए। उसके बाद 4 के ऊपर देखिए एक भी डिजिट नहीं है इसलिए उसकी प्लेस वैल्यू सिर्फ 4 हो जाएगी। हमें जो प्लेस वैल्यू पूछी है वो पॉइंट के बाद आया हुआ डिजिट 5 की प्लेस वैल्यू पूछी है, तो फिर 5 की प्लेस वैल्यू पॉइंट के बाद आई है इसलिए 0.5 ऐसे हम लिख सकते हैं। मगर 0.5 लिखने से अच्छा है कि 0.5 आप लिखें। और 0.5 मतलब ऐसा होता है कि 5 इंटू 0.1, और इसका अगर आप इंटू करेंगे तो आपको आंसर ऊपर का ही मिलेगा 0.5। यानी 5 की प्लेस वैल्यू अगर ये हो सकती है तो फिर, और ये भी आंसर अगर इससे आ सकता है तो फिर इसका आंसर जो है 5 इंटू 0.1। 5 इंटू 0.1 आपको जिस ऑप्शन में दिख रहा है वही इसका आंसर है। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। फाइंड ए प्राइम इवन नंबर आउट ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए गए में से आपको प्राइम नंबर ढूंढना है, वो भी कौन सा? इवन प्राइम नंबर। मैंने आपको ये भी बेसिक कंसेप्ट के वीडियो में बताया था कि सारे प्राइम नंबर में सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर है जो है 2, यानी हमारा ऑप्शन नंबर है 3। इन ए क्वेश्चन ऑफ डिवीजन, यानी डिवीजन के क्वेश्चन में क्या है? डिवाइजर इज 51, quotient is 16 and remainder is 27, then the dividend will be, ये आपको पूछा है, यानी डिविडेंड आपको निकालना है। ऐसे क्वेश्चन हमें ज़्यादातर नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलेंगे, मगर इस चैप्टर में ये क्वेश्चन आया है तो हम इसे भी यहाँ देख लेंगे। डिविडेंड निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इस फार्मूला में अगर दी हुई इंफॉर्मेशन अगर अच्छे से आप बिठा लेंगे और उसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको इसका आंसर आ जाएगा। डिवाइजर और क्वोशिएंट का इनटू करके हमें उसमें रिमाइंडर को ऐड करना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर निकल जाएगा। डिवाइजर क्या है हमारा? डिवाइजर देखिए यहाँ पर डिवाइजर इज 51, यानी 51 है इनटू, उसके बाद है क्वोशिएंट। क्वोशिएंट क्या है? देखिए 16 है, और उसके बाद है प्लस, प्लस का प्लस ले लीजिए, और रिमाइंडर हमें कितना बताया है? 27। पहले हमें बॉड मास के हिसाब से इनटू करना पड़ेगा। इसका इनटू आ जाता है 816 प्लस 27। उसके बाद इसको ऐड कर लीजिए 13, 1 + 1 2 + 2 4 और 8, ये हो गया इसका आंसर 843। ये है हमारे पहले ऑप्शन में। अगर ये फार्मूला आप अच्छे से याद रखना चाहते हैं तो फिर मैं आपको इस फार्मूले को शॉर्ट में बना के देता हूँ। वो आप कैसे बनाएंगे देखिए। अभी पहले अगर लेटर ले लेंगे तो यहाँ पर भी डी है, यहाँ पर भी डी है, इसलिए इस डी के साथ ये डी लीजिए और इस डी के साथ ये आर लीजिए। यानी देखिए इसको शॉर्ट में बना रहा हूँ अभी मैं, डी इक्वल टू डी आर इनटू क्यू वाला वर्ड तो एक ही है इसलिए उसके लिए सिर्फ क्यू लीजिए, और उसके बाद रिमाइंडर का आर एक ही है इसलिए उसका आर लीजिए। देखिए कितना शॉर्ट में फार्मूला हो गया। आपको वो याद रखने के लिए थोड़ा कठिन हो सकता है, मगर ये याद रखने के लिए आपको कठिन नहीं होगा। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, एक छोटा सा डिवीजन करके देखिए। 19 डिवाइड बाय 5 से अगर आप डिवाइड करेंगे 5 3 = 15 और रिमाइंडर बच गया 4। ये होता है रिमाइंडर का आर, ये होता है क्वोशिएंट का क्यू। जिससे हम डिवाइड करते हैं उसे हम बोलते हैं डिवाइजर, और जिसे हम डिवाइड करते हैं उसे बोलते हैं हम डिविडेंड। तो फिर बस ये सभी वैल्यू यहाँ पर है। आपको कभी ये दिए रहेंगे, ये दिए रहेंगे और ये दिए रहेंगे, और ये निकालने के लिए बोलेंगे। यानी चारों में से आपको कोई भी 3 वैल्यू दिए रहेंगे और उसमें से कोई भी एक वैल्यू आपको निकालनी रहती है, और इस फार्मूले से आप कोई भी आंसर अच्छे से निकाल सकते हैं। इसके बाद में आने वाला जो वीडियो होगा वो सेकंड चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट पर होगा, और उसे भी आप अच्छे से देख लीजिए। यानी आप सेकंड चैप्टर के हर एक क्वेश्चन अच्छे से छुड़ा सकते हैं। अगर आपको इसमें के सभी क्वेश्चन अच्छे से आ जाए, अगर ऐसा लगता है तो फिर पहले आप हमारा बेसिक कंसेप्ट का वीडियो ज़रूर देख लें। आपको उसमें बहुत डिटेल में और बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर वीडियो आप तक पहुँचे।